सरकार के इस दावे पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि उसने रोकथाम के उपाय कर 29 लाख लोगों को कोरोना संक्रमित होने से बचा लिया और 78,000 लोगों को मौत के मुंह में जाने से रोक लिया। मैथमेटिकल मॉडलिंग के विशेषज्ञ और इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के प्रोफेसर गौतम मेनन ने मशहूर पत्रकार करण थापर से कहा कि सरकार का यह निष्कर्ष उस मॉडल पर आधारित है जो पारदर्शी नहीं है और देश से कहा जा रहा है कि वह इसे बगैर सवाल किए पूरी तरह स्वीकार कर लें। गौतम मेनन ने कहा कि इस मैथमेटिकल मॉडलिंग में किन आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया किसी को पता नहीं, लिहाजा इसके नतीजे की सच्चाई को परखने का कोई उपाय भी नहीं है। मैथमेटिकल मॉडलिंग में पूर्वानुमानों का इस्तेमाल किया जाता है और नतीजे उसी के अनुरूप होते हैं। क्योंकि ये नहीं पता कि किन पूर्वानुमानों का प्रयोग किया गया है, इसलिए नतीजे का भी पता नहीं। वे कहते हैं आप इसमें कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा ही निकलेगा। गौतम मेनन ने करण थापर से बातचीत में कहा कि उन्होंने मॉडलिंग से अनुमान लगाया है कि 8,000 से 32,000 लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन उसके उलट बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने एक मॉडल बनाया है और उस आधार पर अनुमान लगाया कि रोकथाम के उपायों से 2.10 लाख लोगों की जान बचाई गई। बता दें कि अमेरिका स्थित ये कंपनी मैनेजमेंट के क्षेत्र में सलाह देती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका कोई अनुभव नहीं है। जब इसकी सेवाएं ली गईं, ये सवाल भी उठा था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार को सलाह देने के लिए बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र में सलाह देने वाली कंपनी को क्यों चुना गया। गौतम मेनन ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि भारत में 1 करोड़ कोरोना मामले होंगे जो अभी तक उजागर ही नहीं हुए हैं। अधिकतर लोगों में बाहर से कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे होंगे, पर उनमें वायरस होगा। ये मुमकिन है ये लोग वायरस से ग्रसित होंगे, पर दूसरों की तुलना में संक्रमण फैलाने की क्षमता इनमें कम होगी। प्रोफेसर मेनन ने बातचीत के दौरान बताया कि करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य लौटे हैं। उनमें पॉजिटिव होने की दर राष्ट्रीय औसत से 2 या 3 गुनी होगी। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ स्थित अपने घरों को लौटे हैं। इसकी पूरी संभावना है कि जल्द ही इन राज्यों में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार देखी जा सकती है। लेकिन 65 दिनों के लॉकडाउन के बाद लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करना आ गया है और अब वे इससे निपटने में अधिक सक्षम हैं। इसके अलावा मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों की तुलना में गांवों में जनसंख्या घनत्व तो कम है। मेनन ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण अपने चरम पर अगस्त में पहुंचेगा, ये थोड़ा जल्दी भी पहुंच सकता है। प्रोफेसर मेनन ने करण थापर से कहा कि इस रोग से लोगों के ठीक होने की दर भारत में 42.80% है, जो बहुत ऊंची दर नहीं है। स्पेन में यह दर 69% है और वहां 27,121 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में यह दर 65% है और वहां 33,229 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रोफेसर गौतम मेनन ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि भारत में पाए जाने वाला वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितना दूसरे देशों के वायरस हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किस आधार पर यह कहा जा रहा है। मेनन ने सरकार के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि भारत में मृत्यु दर कम 2.8% है, यहाँ पॉजिटिव होने की दर भी कम 4.9% है और यहाँ सिर्फ 3% लोगों को आईसीयू में भर्ती करना होगा और महज 0.5% लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत होगी। लेकिन दूसरी ओर भारत के 90% लोग 60 साल से कम उम्र के हैं। प्रोफेसर मेनन ने कहा कि मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए सही आंकड़े जरूरी हैं और यह कई बार मुश्किल मिलता है। खुद उन्हें भी दिक्कत हुई थी। उदाहरण के लिए जब कोरोना के मामले आने शुरू हुए, ये जानना जरूरी है कि उस समय इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों से कितने लोग संक्रमित होकर अस्पताल गए थे। इससे ये जानने में सहूलियत होगी कि कोरोना संक्रमण की शुरुआत कब हुई। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इस तरह के आंकड़े साप्ताहिक प्रकाशित करता है, पर उसने फरवरी के बीच में आंकड़े देना ही बंद कर दिया। पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संक्रमण पहले ही शुरू हो चुका था। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।